जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज 18 मार्च 2025 यानी आज से बिहार पुलिस 19,838 पदों पर जो वैकेंसी है उसका फॉर्म आज से ही भराना शुरू हो चुका है। लेकिन हड़बड़ में, जल्दबाजी में फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाई सावधान हो जाना, फॉर्म फिलअप करने से पहले सावधान। फॉर्म भरते समय बरते ये सावधानियां, ध्यान देना। अगर कुछ गलती हो गया तो रोने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, इन 4 चीजों का रखे विशेष ध्यान। 4 चीज तो मेन होता है, लेकिन रखना है सब चीज पे ध्यान रखना है कि मेरा फॉर्म जो है अच्छे से फिलअप हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, नाम में गलती तो हुआ नहीं है। मतलब सारा चीज हम बताएंगे कि क्या क्या जो है सावधानी बरतना है, वरना एक गलती जिंदगी बर्बाद। फिर राय विचार लेते रहोगे कि मेरा ये गलती हो गया, ये गलती हो गया, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। इसीलिए अभी समय है। ठीक है, अरे आज से तो फॉर्म भराना शुरू हुआ है, अभी बहुत समय है, 18 अप्रैल तक है। ठीक है, तो अभी हमारे साथ भोजपुर फिजिकल वाले सर हैं जो कि एक एक चीज को बताएंगे कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, वो गलती आपको नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, मान के चलो कि इतना मेहनत कर रहे हो आप लोग, अगर फॉर्म फिलअप करने में अगर कोई गलती हो जाती है तो वो चीज को आप दोबारा नहीं सुधार सकते हो। एक बार ही फॉर्म फिलअप होता है, ये मत सोचना कि चलो हो गया तो आप दूसरा सबमिट करते नहीं। ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा ही नहीं रिटन एग्जाम के लिए। तो आपको सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। अभी बहुत समय है, पहले अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर लेना। ठीक है, अपना देख लो आपका जो कैटेगरी है, आपका जो डॉक्यूमेंट लगता है वो डॉक्यूमेंट रेडी हुआ कि नहीं हुआ। उसके बाद फॉर्म फिलअप सही से करना है। कोई भी साइबर कैफ में अगर आप जाते हो तो भाई उसको कुछ नहीं जाता है, वो गलती कर देता है जल्दबाजी में कि अभी 2-4 की भीड़ है, सबको भरना है, वो जल्दबाजी में आपका फॉर्म जो है ना गलती कर देता है। तो भाई कम से कम आप ध्यान देना, 2 से 3 बार देख लेना फिर कि फॉर्म फिलअप सही से हुआ है कि नहीं हुआ है, मेरा साइन अच्छा से हुआ है कि नहीं, फोटो क्लियर है कि नहीं है, सारा ऑप्शन को देख लेना है। तो अभी हमारे साथ है चंदन पांडे सर, और एक एक चीज को अभी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से सरल भाषा में आप लोग को समझाएंगे कि कैसे बिहार पुलिस 19,838 पदों के लिए कैसे फॉर्म फिलअप करना है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपका भी स्वागत है। और बहुत ही अहम मुद्दा है आज का। फॉर्म 1 से 2 दिन लेट हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह का गलती बर्दाश्त नहीं है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, खास तौर पे 2 कैटेगरियों को लेके, ईबीसी और ओबीसी। बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं कि सर कैफे वाले की गलती कर दिया, वहां पर जाते हैं, फिजिकल स्ट्रांग करते हैं, रिटन में भी मेहनत करते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं, पटना शहर में क्या है अपने लोकल शहर में रहते हैं, पूरे साल पढ़ाई करते हैं, दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, फिजिकल में भी उतना जोर तरीके से लगते हैं, फिजिकल में 100 लाते हैं, 72 लाते हैं, 82 लाते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती, जो आप बोले ना, एक छोटी सी गलती और बर्बाद। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, और ये खास तौर पर एक केस में होता है, BC1 और BC2 में। ये गलती आप मत कीजिएगा, और नहीं तो इस भर्ती के बाद 2028 से पहले भर्ती आने वाले बिहार पुलिस की नहीं है, आपको पछताने के अलावा और कुछ नहीं मिलना है। बिल्कुल, तो हम लोग बारीकियों से एक एक चीज को देंगे, और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि हाँ आखिरकार क्या बताया जा रहा है। वीडियो को तेज स्किप करके सुनिएगा, बाद में फोन कीजिएगा कि सर बताइए हमने क्या भरना है। नहीं, वीडियो को देखिए और एक एक चीज को नोट कीजिए, पेन में पेन पेंसिल लेके, कलम कॉपी लेके बैठिए और उसको एक एक पॉइंट को नोट कीजिए। देखिए आपका फॉर्म में गलती नहीं होगा, आप रिटन भी बढ़िया से करेंगे और फिजिकल भी। और सबसे बड़ी खुशखबरी एक चीज हम बताते हैं, रिटन का जो हम लोग आज से द्रोणा बैच स्टार्ट किए हैं। द्रोणा बैच एक अहम बैच है। जो बच्चे चाहते हैं कि मैं चाणक्य के साथ रह के, गुरु द्रोण के साथ रह के और एक मुकाम पे पहुंचना बिहार पुलिस का, जैसे हमारे साथ कमांडो राहुल जी खड़े हैं और मैं पूरे में NSC कमांडो रह चुका हूं। तो बच्चों यहाँ से बिल्कुल स्टेप वाइज आपको तैयारी, फिजिकल भी और रिटन भी, दोनों चीज एक साथ हम तैयारी करेंगे तो हम आखिरकार उस मुकाम तक पहुंच जाएंगे। नहीं तो बहुत सारे इस बार अभ्यर्थी बोले मात्र 13,000 सीट है लड़कों का, 13,600 कुछ है, और मात्र 17,000 कुछ बच्चे ही पास हो पाए। और बिल्कुल ही बता रहा हूं, इतना गारंटी के साथ बोल रहा हूं, पूरे बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में सबसे सस्ता हम लोग प्रोवाइड करेंगे रिटेन, फिजिकल, उनका लाइब्रेरी, उनका रहने खाने का व्यवस्था। और इस बार हमारा जो टारगेट है 1,000 प्लस रिजल्ट देने का, वो हम लोग आज नहीं, 19,338 का जब फिजिकल संपन्न होगा, जब मेरिट बनेगा, तो पूरे बिहार में एक तहलका बजेगा कि इतने छोटे से जगह से लेके, इतने छोटे एकेडमी को लेके ये लोग कैसे बूम कर गए। तो बूम हम बच्चों के ऊपर मेहनत करेंगे तभी करेंगे। तो हम आते हैं फॉर्म भरने के ऊपर। चलिए, तो ये आपके सामने वेबसाइट खुल गया है, और CSBC का आपको जाके अपना यहाँ पे पहले गूगल क्रोम हो या याहू हो, वहाँ पर CSBC सर्च करना है, और csbc.bihar.in csbc.bihar.government.in के ऊपर इसको आप सर्च करना है। जैसे ही सर्च करेंगे आपको ये वेबसाइट खुल के, ये पेज खुल के
आपके सामने ये पेज खुल के मिल जाएगा। तो इस पेज को खोल के आपको यहाँ से बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को फिल करना है। ध्यान दीजिए, सबसे ऊपर में जो आया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये खुल जाएगा आपके सामने। इसको जैसे ही ओपन हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा, आपका लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। क्या करना है कि हिंदी करना है हिंदी, इंग्लिश करना है इंग्लिश। उसके बाद आपको नीचे जाना है और ध्यान दीजिएगा, धीरे धीरे इसको पूरा पढ़ना है। आप कंप्यूटर पे भरते हैं तो उसको बोलना है कि एक बार मुझे पढ़ाइए क्या लिखा हुआ है। सामने बैठिए, उसके सामने टेबल ले लीजिए, उसके सामने कुर्सी ले लीजिए, आप बोलिए सर मुझे दिखाइए क्या क्या भर रहे हैं। नहीं तो गलती टाइप करेगा और फिर आप रोइएगा। उसके बाद ईमेल आईडी अपना जो ईमेल आईडी फिल करते हैं, ये ईमेल आईडी आपके पूरे सर्विस के दौरान रहेगा। जो मोबाइल नंबर डालते हैं ये रखिएगा, चूंकि बाद में जब मेरिट बनता है और सीएसपीसी से कॉल आता है किसी भी डॉक्यूमेंट को लेके, तो बाद में आप बोलते हैं कि ये तो कैफे वाले ने अपना मोबाइल नंबर ईमेल डालिए। नहीं, गलती मत करना। उसको बोलना कि भैया 20 रुपए 25 रुपए एक्स्ट्रा ले ले, लेकिन हमको 5 मिनट अपना फॉर्म भरते समय देखने दे हमको। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाएगा, टेंथ क्या जो होगा, 10th के ऊपर ही आपका मिलाया जाएगा। यार इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके 10th के ऊपर ही उसको मिलाया जाएगा, इसलिए कोई गलती करने की आपको इसमें गुंजाइश नहीं है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और जो इंडिया का नागरिकता है ये आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल, बिहार राज्य के से बाहर के जो है उनके पास डोमिसाइल होना चाहिए। उसके बाद लिंग, पुरुष, महिला, हाँ पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये 3 लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये सारा चीज आप पढ़ लीजिएगा, इसमें ज्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद जन्म तिथि का दिया है, ये आपका उम्र का दिया है। उम्र ऑलरेडी आप लोग जान रहे हैं कि इसके अलावा आपको 2 साल का छूट, इसमें 2 साल का इसमें छूट आपको दिया जा चुका है। तो इस चीज का आप ध्यान रख के आगे बढ़ जाइएगा। हाँ, ये पक्का पढ़ लीजिएगा आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसमें पूरा हो रहा है कि नहीं। उसके बाद जो बिहार होमगार्ड के जो बच्चे हैं, बिहार होमगार्ड के जो बच्चे हैं, बिहार होमगार्ड के जो बच्चे हैं, आपको 5 साल का छूट हर कैटेगरी वाइज मिलता है, लड़का को और लड़की को। तो अपना इसमें देख लीजिएगा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या हो रहा है। उसके बाद हम भरेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये आपका फी स्ट्रक्चर है। इस फी स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिएगा। जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं, अदर स्टेट के बच्चों को, लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को 675 रुपया फिल करना है, देना है बिहार सरकार के वेबसाइट पे। उसके बाद जितने भी जनरल कैटेगरी से बिहार से हैं, लड़का पार्टी को 675, लड़की पार्टी को 180। इस चीज को आप पढ़ सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के लड़का को 675, लड़की को 180। ओबीसी ईबीसी के बच्चों को 675 और लड़की को 180। SC ST के जितने भी हैं और ट्रांसजेंडर के बच्चे हैं, सारे को, लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको 180 रुपया पेड करना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। आप ऑलरेडी समझदार हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत आप लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। जितने भी ईबीसी के बच्चे हैं और ओबीसी के बच्चे हैं, BC1 और BC2 में फर्क समझिएगा। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। BC1 ईबीसी को कहा जाता है, BC2 ओबीसी को कहा जाता है। तो इसमें गलती कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ भरने में गलती कीजिएगा। आपकी छोटी छोटी गलतियां चल सकता है, पापा का नाम, आपका स्पेस, ये चल सकता है, लेकिन ये जो 2 गलती है ये आपका नहीं चलेगा। खासतौर पे आपका कैटेगरी भरने में, खासतौर पे आपका डेट ऑफ बर्थ भरने में, चूंकि जो जेंडर भरने में, भरने की अंतिम तिथि। तो ये इस पेज में आपको पढ़ने के लिए दिया है, आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यानी कि घोषणा करता हूं कि मैंने सारे निर्देश पढ़ लिया और मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 18/4/2025 है तक, या इसके पूर्व आपको इंटरमीडिएट 10+2 होना चाहिए। याद रखिएगा इस चीज को। आपका जो डेट ऑफ बर्थ उठाया है मिनिमम, वो उठाया है 1 अगस्त 2025। याद रखिएगा, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। इस दोनों चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है। ये इसने क्या किया कि जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, चाहे NCL हो, चाहे EWS हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे आवासीय हो, चाहे डोमिसाइल हो, सारे के सारे आपको 18/4/2025 के पहले का होना चाहिए। लेकिन अपना जो 10+2 लास्ट डेट ऑफ बर्थ जो दिया है, स्टार्टिंग डेट ऑफ बर्थ, वो 1 अगस्त 2025 से उठाया है। इन दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जब फॉर्म भर लेते हैं, इसके बाद इसको आप आगे प्रोसीड करना है। इस जैसे ही प्रोसीड करते हैं, आपके सामने ये दूसरा, हाँ ये वाला पेज खुल के आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता है तो इस मोबाइल नंबर के ऊपर आप अपनी क्वायरी को कर सकते हैं। ये मोबाइल नंबर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। CSPC का ये जीमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और कब से कब तक कस्टमर सपोर्ट करता है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, जब तक ऑफिस खुला रहता है। तो इस चीज में आप गलती मत करना, और नहीं तो आपको रोने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ये भर्ती गया तो 3 साल आपको कोई भर्ती आने वाला बिहार में नहीं है। इसलिए बोलता हूं कि इस बार तैयारी आर या तो पार, दोनों चीज एक साथ लेकर चलो। दौड़ो भी और पढ़ो भी। जो बच्चे 21,391 में फिजिकल की वजह से छटे हैं, अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी, अगर उनको लगता है कि मैं बिहार पुलिस में जाना है, पक्का जाना है, तो दोनों काम एक साथ कीजिए। और बिल्कुल ही आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे पास अब सारे चीज एक साथ खुल गया है। क्लास की व्यवस्था, क्लास भी हमारा चलेगा। अगर आप 24 तारीख के शाम तक, यानी कि 25 तारीख को मॉर्निंग तक भी आ जाते हैं हमारे पास ऑफलाइन क्लास करने के लिए, तो यहाँ आपको 1999 रुपया में बैच मिल जाएगा। जब तक एग्जाम ना हो, जब तक आपका परीक्षा बिहार पुलिस का ना खत्म हो जाए। तो साथियों, यहाँ पे अभी
जो है द्रोणा बैच जो है स्टार्ट हो रहा है। तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी है, इसमें कैसे बच्चों को बेहतर तैयारी करवाई जाएगी इस संस्थान के माध्यम से, इस कोचिंग के माध्यम से। तो अभी जैसे यहाँ आपकी पाठशाला में जो टीचर हैं विवेक सर, वो इस चीज के बारे में बताएंगे कि यहाँ पे बेहतर तैयारी कैसे कराई जाएगी, यहाँ से कैसे 100% आपका रिजल्ट देने का यहाँ से कोशिश किया जाएगा, वो विवेक सर आपको बताएंगे। तो चलिए सर, आइए, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है ना, वीडियो लंबा नहीं करते हुए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए डायरेक्ट हम मुद्दे पे आते हैं। बात इतना ही है कि आपको यहाँ से किसी भी हालत में हमको ट्रेनिंग सेंटर तक भेजना है। उसी मिशन के साथ हम चंदन सर के साथ जुड़े हैं, हमारे साथ राहुल जी हैं, और इस मिशन में इन लोगों का सहयोग है। तो हमारा काम है रिटर्न की तैयारी करवाना। रिटर्न की तैयारी के लिए जो फी रखा गया है 1999 रखा गया है। साथ साथ केवल रिटर्न से बात बनने वाली नहीं है, हम हमेशा बोल रहे हैं। तो फिजिकल की तैयारी के लिए 1999 का फी रखा गया है, और लाइब्रेरी के लिए 1500 का फी रखा गया है। अब आपके मन में एक बात आती होगी, एक विचार आता होगा कि क्या ये 1 महीने के लिए है, 2 महीने के लिए है? ये पूरा फी, इतना फी देने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ से ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हैं। इतना फी देने के बाद ये ट्रेनिंग सेंटर के दरवाजे तक का फी है। इसके बाद आपसे कोई 1 रुपया चार्ज नहीं लिया जाएगा। और इसके साथ अगर आप रहने का व्यवस्था अगर आपके पास है तब तो और बेहतर है। और हम लोग इसके साथ हॉस्टल की भी सुविधा उपलब्ध करवाएंगे। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो 24 आवर हमारे दिशा निर्देशन में रहेंगे, और हम हॉस्टल में भी आपको पढ़ाएंगे अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो। उसके लिए विशेष जानकारी के लिए आप सर से बात कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि टोटल फी कितना आता है, 5500। लेकिन अगर आप 18 से 25 मार्च के बीच में एडमिशन लेते हैं, क्योंकि बैच की शुरुआत कब से हो रही है, 25 मार्च से। और देखिए कितना अच्छा संयोग है, आज ही के दिन से फॉर्म भराना शुरू हुआ है। अभी आप लोग को सर लोग बताया कि कैसे फॉर्म भरवाना है। अगर आप इस बीच में एडमिशन लेते हैं तो मात्र 4000 रुपए में, कितने में, मात्र 4000, मात्र 4000 रुपए में वर्दी आपकी होगी। अब बताइए, आप ही लोग बताइए दोस्तों, इससे सस्ता बैच हो सकता है क्या? इतने में आपको लाइब्रेरी, फिजिकल, कोई बिहार पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर तक अगर कोई इससे सस्ते में प्रोवाइड करवाता है तो आप हमको बताइएगा। अगर आपको ये फी ज्यादा लग रहा है तो आप बताइएगा कि इससे कम में कोई आपके साथ 6 महीने तक, लगातार 6 महीने अगर आप देखेंगे तो कितना, 6 महीने से 6 से डिवाइड करेंगे तो बहुत कम, 700 के आसपास, 600 650 के आसपास आपको पड़ने वाला है। अब बताइए, इससे कम में आपको सारी सुविधा, क्लास, फिजिकल, लाइब्रेरी कौन, और इतना ही नहीं, अगर आप, हम क्या बोले, ये फी आपको ट्रेनिंग सेंटर तक भेजने के लिए है, और इसके बाद कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा। बाकी आपको राहुल जी जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच राहुल जी। जैसा कि साथियों, अभी विवेक सर आप लोग को इस चीज के बारे में जानकारी दिए थे कि यहाँ पे कैसे बच्चों को बेहतर तैयारियां करवाई जाएगी। तो यहाँ जो है इस संस्थान में सारा चीज उपलब्ध है। हॉस्टल, बॉयज का हॉस्टल, गर्ल्स का हॉस्टल, और हॉस्टल में अच्छा खाना, 4 टाइम खाना भी दिया जाएगा, इतना समझ लेना, खाना भी है, नंबर पढ़ना है, ठीक है। तो सारा चीज जो है इस संस्थान के माध्यम से कराया जाएगा। आपको किसी भी चीज का मतलब परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ इस संस्थान से हम जुड़ेंगे तो मेरा क्या होगा। यहाँ भाई 100% सर की तरफ से कोशिश किया जाएगा कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दिया जाए, ताकि जो आपका सपना है 19,000 जो वैकेंसी है 19,000 प्लस, तो उसमें आपका जो सपना है वर्दी लेने का, वो साकार होगा इस बार। तो बस आपको जुड़ना है सर के माध्यम से, और सर के जो कोचिंग है, संस्थान है, इसमें जुड़ना है और अपना मेहनत करना है, ठीक है। और बाकी कैसे फॉर्म फिलअप करना है सर बता रहे हैं अभी। आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा लंबा वीडियो होगा लेकिन ध्यान से पूरा वीडियो को देखना है, क्योंकि आपके ये एक छोटी सी गलती आपको बर्बाद कर देगा, फिर मौका दोबारा नहीं मिलना है। तो जैसे ही हम सेकेंड पेज पे पहुंचे, वहां से नेक्स्ट किए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पोस्ट है ये कांस्टेबल के लिए ऑलरेडी मार्किंग किया हुआ रहेगा। मार्किंग किया हुआ है, जो स्टार दिया हुआ है, जो भी ये स्टार मार्किंग किया हुआ है, ये आपको भरना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। इसके बिना आप अगले चीज में प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। ये जो दिया हुआ है ये सारी चीज आपको भरना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम, जैसे मान लीजिए किसी का कुमार ही होता है तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम भर के उसको छोड़ देना है। जैसे 3 टाइटल होता है, जैसे मेरे में है चंदन कुमार पांडे, तो इसमें पांडे सरनेम में आ जाएगा। इस चीज का पक्का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसा मत कीजिएगा कि पांडे पहले, बीच में चंदन, ये कुमार, तो वहां पे हो सकता है कि आपको लास्ट में डॉक्यूमेंट के चेकिंग में आपको बाहर कर दिया जाए। तो इस चीज का फॉर्म भरते समय ध्यान रखिएगा। उसके बाद सेकंड पे आ जाता है कि नेशनलिटी आपका क्या है। जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, यहां पर आपको भरना है इंडियन, केवल और केवल एक ही आएगा, इंडियन भरना है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, एक ही आएगा हमें। और उसके बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, अपना जो भी मोबाइल नंबर XYZ जो भी है, इसको यहाँ पे अपना, इसमें यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ध्यान दीजिएगा। कभी भी कैफे वाले का मोबाइल मत दीजिएगा, कभी भी ऐसे अपने मम्मी पापा का नंबर मत दीजिएगा जो बंद हो जाए। आपके पास जो 24 घंटा मोबाइल चलता है उसी को यहाँ पे फिल करना है, याद रखिएगा। उसके बाद हम जब आगे स्टेप पे आते हैं तो यहाँ पर आता है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी वही देना है जो आपके साथ हमेशा चलता रहे। उस ईमेल आईडी को यहाँ पर अपना फिल करना है। यहाँ पर अपना जो भी आपके पास xyz@gmail.com जो भी है, यहाँ पर भर के आगे बढ़ जाना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी डालने के बाद जब भरते हैं, एकदम पढ़ के इसको 5 मिनट 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए चल जाएगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा। आर यू डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, तो यस डालना है। यहाँ पर आपको यस पे टिक करना है। बिहार के निवासी है तो, और नहीं है तो उसको नो करके अदर स्टेट वाले आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दिया है सिलेक्ट
अप्लीकेंट जेंडर, यहां पर जेंडर सिलेक्ट करते समय, जेंडर में सिलेक्ट करते समय पक्का आप ध्यान दीजिएगा कि आप किस से आते हैं, मेल से आते हैं, फीमेल से आते हैं या ट्रांसजेंडर से आते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे है इसको आप फिल करना मेल, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। ऐसा मत कर देना कि आप फीमेल है मेल भर देना और मेल वाले फीमेल भर देना, और नहीं तो आपको ट्रांसजेंडर भर देना, ये गलती मत करना। उसके बाद जब हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे, सबसे जो बड़ी गलती आप लोग करते हैं यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, यहीं पे है, ओके। हाँ, यहाँ पर जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों का, जो बाद में आके रोते हैं, इस वाले कॉलम में रोते हैं कि सर मैं तो अब हो गया है, अब क्या करूं। तो यहाँ पर आप इस चीज में कुछ भी नहीं कर सकते, ना आप कर सकते हैं ना आयोग कर सकता है। जो जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी भरिएगा, अदर स्टेट से हैं, अदर स्टेट से भरिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी भर दिए और आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है बिहार का, बिहार के रहने वाले हैं, तो आप ईडब्ल्यूएस गलती से मत डालिएगा, नहीं तो आपको ईडब्ल्यूएस बनवाना पड़ेगा। अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस है तभी आप ईडब्ल्यूएस सेट कीजिएगा। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। 31 मार्च 2025 के पहले का एनसीएल ईडब्ल्यूएस आपके पास होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे एनसीएल वाले बोलते हैं कि सर क्या मुझे दोबारा बनाना है, बनवा लीजिए। आपके पिछले साल का भी है तो इस साल भी अपडेट करा लीजिए। क्या पता आयोग छांटने के लिए एक नियम लगा दे, तो आप उस समय किसके पास रहिएगा। आपके पास ईडब्ल्यूएस पिछले साल का है तो इस साल का भी एक ईडब्ल्यूएस अपडेट करा लीजिए। याद रखिएगा, ईडब्ल्यूएस वहीं भरेगा जिसके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होगा। ईबीसी और बीसी, ईबीसी और बीसी, याद रखिएगा, जो ईबीसी होता है और बीसी होता है, इसके अंदर आपको समझ नहीं आता है और ये आप गलती करते हैं। मैं यहां बता रहा हूं, जितने भी यहां पर ईबीसी है इसको आप बोलते हैं बीसी 1, और जितने भी आप ओबीसी हैं इसको बोलते हैं बीसी 2। तो आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं, जो भी आपका एनसीएल में चिन्हित है, जो भी आपका मार्क किया हुआ है, वहीं आपस से यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। ये गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, ओबीसी ईबीसी यही उनको समझ नहीं आता है और वहाँ टाइप करके आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये गलती मत कीजिएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है, इसमें किसी भी तरह का गलती करने की जरूरत नहीं है। हमारा 8415 में 2 लड़के ऐसे थे, अच्छा मार्क्स लेने के बावजूद भी वो लोग यहाँ से बाहर हो गए थे। तो डीडी, डीडी मतलब डेट, जिस डेट को आप पैदा लिए इस धरती पे आए हैं, जो आपका बर्थडे मनता है, वो डीडी भरिएगा। मंथ महीना, जिस महीने में आप जन्म लिए हैं, जिस महीने पे आप धरती पे आए हैं, वो महीना, और ईयर जो आपका सर्टिफिकेट में चिन्ह, मैट्रिक के मार्कशीट में जो भी रहेगा, आधार कार्ड में जो भी रहेगा, वहीं आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। आर यू होम गार्ड ऑफ द बिहार स्टेट, क्या आप होम गार्ड में सर्विस करते हैं, यस या नो, जो भी होगा, नहीं तो नहीं, यस तो यस करके यहां से आप आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है, यहां से प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसीड करने के तुरंत बाद ही आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। जैसे ही आप इसको प्रोसीड कीजिएगा, मेरा तो फार्म है नहीं इसलिए मैं कुछ नहीं डालूंगा इसमें। इसको प्रोसीड, जैसे ही आप यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करते ही आपको आगे एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लेना है। उस एप्लीकेशन नंबर का क्या काम है, हम आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहां पे भरेंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 पे आते हैं तो ये देखिए, इतना आपके सामने फॉर्म खुल के मिल जाएगा। इस फॉर्म के अंदर आपको जाके कुछ नहीं करना है। जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्रोसीड के बाद मिला था, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे जो भी होगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी होगा, यहाँ पर डाल देना है, या वो मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आप रजिस्ट्रेशन किए थे, वो डाल देना है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल देना है, और ये कैप्चा जो भी लिखा हुआ है TKNKBW यहाँ पर डाल के इसको सबमिट कर देना है। जैसे इसको आप सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको, जैसे ये सबमिट करते हैं, उसके बाद आपको तीसरा जो स्टेज है, तीसरा स्टेज व्यू एप्लीकेशन स्टेटस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके कारण बता रहा हूं आपको कि फॉर्म भरने में बहुत सारी चीजों के करने के बाद जब लास्ट में आते हैं तो व्यू एप्लीकेशन स्टेटस में जैसे ही आप जाइएगा, क्लिक कीजिएगा, ये तीसरा पेज खुल जाएगा। ये वो चेक करने के लिए है कि क्या मैंने जो भरा है, क्या मैंने जो सबमिट किया है, ये सही है कि नहीं है, या मेरा गया खत्म, अब फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आपने क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपका वहां पे मिला था, पहला पेज भरने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर था, यहां दोनों में से कोई एक डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा जैसे ही डालिएगा, सबमिट करेंगे, आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें आपका फोटो, जिसमें आपका सिग्नेचर, जिसमें आपका कैटेगरी, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ चिन्हित रहेगा, मार्क्स रहेगा। उसको दोबारा डाउनलोड कर लेना है पीडीएफ को, और अपने साथ उसको रखना है। कब तक, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, तब तक। इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा और खुशी खुशी अभी से तैयारी में लग जाइए, और बिल्कुल दृढ़ संकल्प होकर लग जाइए, नहीं तो बाद में रोने से के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि अभी सर बताए हैं कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है, ठीक है। ये फॉर्म जो है ना, एक ही बार फिलअप होता है, ध्यान रखना। लास्ट जो तीसरा स्टेप था, उसमें मिला लेना है कि हमारा फॉर्म जो है उसमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गया, उसमें कोई गलती तो नहीं रह गया, ठीक है। फोटो जो है क्लियर अपलोड तो हुआ है, साइन वगैरह जो अच्छा से हुआ है, ठीक है। जैसे 4 चीज पे एकदम विशेष ध्यान रखना, नाम हो गया, कैटेगरी हो गया, डीओबी हो गया, और उसके बाद जेंडर हो गया, ठीक है। और लेकिन देखना तो सब चीज है, लेकिन ये 4 चीज में
मतलब आयोग जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान से फॉर्म फिलअप करना, एक गलती हो जाएगा समझो कि आपका मेहनत भी बर्बाद होगा, आपका समय भी चला जाएगा। ठीक है, और उसमें सर्टिफिकेट नंबर भी डालना होता है मार्कशीट का, तो ध्यान देना, वो सर्टिफिकेट नंबर जहां डालना है वहां सीरियल नंबर मत डाल देना, सर्टिफिकेट पे ऊपर लिखा हुआ रहता है, तो ध्यान से। ठीक है, जहां मार्कशीट नंबर डालना है वहां वही डालना, सीरियल नंबर मत डालना भूल से भी। ठीक है, और बाकी तो आप लोग समझ गए, जो भी डाउट रहेगा वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना, और बाकी तो भाई आप लोग अच्छे से समझ लेना और अच्छे से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको, और यही है जो अच्छे से आप फॉर्म फिलअप करोगे तभी आपको मेहनत करने में भी मन लगेगा और आगे की तैयारी आप बेहतर ढंग से करोगे। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।